नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रहित टीवी। आपके साथ मैं हूं अंकिता। साल 2024 के लोकसभा चुनाव के एक्शन, थ्रिल, एडवेंचर और सस्पेंस के बाद अब सामने आने वाला है साल 2027 का यूपी विधानसभा चुनाव का ट्रेलर। इस ट्रेलर में आपको दिखेगी यूपी की वो 10 विधानसभा सीटें जिन पर चुनाव होने वाला है। उत्तर प्रदेश की ये 10 विधानसभा सीटें हैं करहल, मिल्कीपुर, सीसामऊ, कुंदरकी, गाजियाबाद, फूलपुर, मंझवा, कटेहरी, खैर और मीरापुर। इनमें 9 सीटें विधायकों के सांसद चुने जाने की वजह से खाली हुई हैं, जबकि कानपुर की सीसामऊ सीट समाजवादी पार्टी के नेता इरफान सोलंकी को एक मामले में 6 साल जेल की सजा होने से उनकी विधायकी रद्द होने के बाद खाली हुई है। इन 10 सीटों में से 2 सीटों को बीजेपी ने खास तौर पर प्रतिष्ठा का सवाल बनाया है। ये 2 सीटें हैं अयोध्या की मिल्कीपुर सीट और अंबेडकर नगर की कटेहरी सीट। खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या की मिल्कीपुर सीट और अंबेडकर नगर की कटेहरी सीट की जिम्मेदारी ली है। इसे समझा जा सकता है कि बीजेपी की रणनीति 24 के चुनाव का बदला लेने की है। मिल्कीपुर की सीट जीतकर ही योगी अयोध्या की हार का बदला लेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि समाजवादी पार्टी के अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद सिंह ने बड़ा ऐलान कर डाला है। अवधेश प्रसाद सिंह ने कहा है कि मिल्कीपुर की सीट सपा को जीतने से कोई रोक नहीं सकता है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा है कि साल 2027 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी 50 सीटों पर सिमट जाएगी। समाजवादी पार्टी सरकार बनाएगी क्योंकि अखिलेश यादव का पीडीए फॉर्मूला हिट है। अवधेश प्रसाद सिंह ने यह भी कहा कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। ऐसी संभावना है कि मिल्कीपुर से समाजवादी पार्टी अवधेश प्रसाद सिंह के बेटे को टिकट दे सकती है। तो वहीं बीजेपी ने अभी तक नामों को फाइनल नहीं किया है, लेकिन बीजेपी अब बड़े प्रहार की तैयारी में है। योगी आदित्यनाथ अब आर पार के मूड में हैं। उपचुनावों को लेकर बीजेपी ने दलित वोटर्स पर फोकस किया है, क्योंकि इस बार लोकसभा चुनाव में दलित वोटों का कुछ हिस्सा टूटकर इंडिया गठबंधन की तरफ चला गया था, जिसकी वजह से यूपी में समाजवादी पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें मिली थी। लेकिन अब बीजेपी ने अनुसूचित जाति जनजाति के मोर्चे समेत सभी मोर्चों के अध्यक्षों को ग्राउंड पर उतार दिया है। इन सबको जिम्मेदारी दी गई है कि वो विपक्षी आरोप पर पलटवार करें, विपक्ष के जाति कार्ड, संविधान बदलने, 8.5 रुपए प्रतिमाह के वादों की काउंटर करें और विपक्ष के वादों को झूठा बताएं। साथ ही बीजेपी की राष्ट्रवादी राजनीति, विकास की राजनीति, बांग्लादेश में दलित हिंदुओं के हालात से वाकिफ कराएं। मिल्कीपुर में लगभग 65,000 ब्राह्मण, 55,000 पासी, 22,000 कोरी, 15,000 हरिजन, 25,000 क्षत्रिय, 23,000 मुस्लिम, 20,000 चौरसिया, 17,000 बनिया और 55,000 यादव मतदाता हैं। सुरक्षित सीट होने के कारण सभी पार्टियों के प्रत्याशी दलित बिरादरी से होंगे। ऐसे में अखिलेश यादव और राहुल गांधी के लिए भी इस बार 10 विधानसभा सीटों को लेकर उपचुनाव आसान नहीं रहने वाले हैं। इसकी बड़ी वजह यह है कि मायावती भी इस बार 10 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने वाली हैं। बीएसपी जानती है कि लोकसभा चुनाव में मुद्दे अलग थे, लेकिन उपचुनाव में माहौल कुछ और होगा। ऐसे में बीएसपी अपने कोर वोटर को वापस पाने की पूरी कोशिश करेगी। तो वहीं चंद्रशेखर आजाद भी अपनी पार्टी के उम्मीदवार उतारेंगे। ऐसे में दलित वोटों के बंटने का सीधा फायदा बीजेपी को मिल सकता है। बहरहाल मिल्कीपुर और कटेहरी सीट पर सीएम योगी की मौजूदगी ने यूपी विधानसभा चुनाव से पहले इस सेमीफाइनल को रोमांचक बना दिया है। तो इस पर आपकी क्या राय है, जरूर हमें बताइए कमेंट करके। जुड़े रहिए राष्ट्रहित टीवी के साथ। नमस्कार।